हे गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज हमारे डीबीएमएस के सीरीज का लेक्चर 8 है, जिसमें हम देखेंगे कॉट्स-टूवल रूल्स के बारे में कि कॉट्स-टूवल रूल्स क्या होते हैं। तो उससे पहले हम समझते हैं कि हु इज कॉड। कॉड कौन थे। तो कॉड नाम के एडिटर फ्रैंक कॉड यानी कि एक साइंटिस्ट का नाम है, कंप्यूटर साइंटिस्ट, जो कि आईबीएम में काम करा करते थे। जब वो आईबीएम में काम करते थे तो उन्होंने एक इन्वेंट किया, रिलेशनल मॉडल फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और उसके कुछ प्रिंसिपल्स बनाए, कुछ रूल्स बनाए। ये कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैसे बनता है, तो उनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। अगर हम कॉर्ट्स रूल की बात करें कि वो क्या होता है, तो कॉर्ट्स रूल एक सेट ऑफ प्रिंसिपल है जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए डिफाइन किया गया है। ये रूल डेटा इंटीग्रिटी, डेटा इंडिपेंडेंस और डेटा कंसिस्टेंसी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉर्ट्स रूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। ये रूल डेटा को सही तरीके से ऑर्गेनाइज और मैनेज करने में मदद करता है, जिससे डेटा इंटीग्रिटी, डेटा सिक्योरिटी और डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन की जा सकती है। इससे डेटाबेस रिलायबल और एफिशिएंट हो जाता है। अगर डेटा इंटीग्रिटी की हम बात करें कि डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है, तो डेटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि डेटा सही और कंसिस्ट हो, मतलब कि उसमें कोई एरर, करप्शन या इनकंसिस्टेंसी ना हो। डेटा इंटीग्रिटी इंश्योर करता है कि डेटा एक्यूरेट हो, रिलायबल हो, कंप्लीट हो। ठीक है, इससे उसका वैल्यू और क्रेडिबिलिटी मेंटेन होती है। ठीक है, अगर हम पहले रूल की बात करेंगे, रूल 0, तो अगर हम कॉट्स-टूवल रूल बोले तो दैट इज बोलने के लिए तो ठीक है कॉट्स-टूवल रूल, बट इसमें 13 रूल होते हैं। 0 to अगर 12 काउंट करेंगे तो ये 13 होता है। ठीक है, अगर हम पहले रूल की बात करेंगे कि पहला रूल क्या होता है, पहला रूल हमारा कहता है द सिस्टम मस्ट क्वालिफाई एज अ रिलेशनल एज डेटाबेस एंड एज मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब कि यह कहता है कि हर एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को रिलेशनल होना चाहिए। इसका मतलब है कि डेटा को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए, जहां हर एक रो, हर एक रिकॉर्ड को और हर एक कॉलम एक एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है। रिलेशनल डेटाबेस डेटा को स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर करता है, जिससे डेटा मैनेजमेंट और रिट्रीवल आसान हो जाती है। ठीक है, For a system to qualify as a relational database management system, that system must use relational facility to manage database। यानी कि अगर हम रूल्स 0 की बात करें तो रूल 0 को ही ड्राइव करने के लिए बाकी के टूल्स रूल हैं, अदर टूल्स रूल हैं। इसमें हम समझते हैं कि मैनेज डेटाबेस कैसे होता है, रिलेशनल फैसिलिटी क्या होती है, रिलेशनल ऑपरेशन क्या होता है, तो उसको हम आगे के रूल्स में समझते हैं। रूल 1 हमारा कहता है इंफॉर्मेशन रूल। ऑल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग मेटा डेटा इज टू बी रिप्रेजेंट एज स्टोर डेटा इन अ सेल ऑफ टेबल। इनकी सारे इंफॉर्मेशन जो भी हमारे जितना भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इंक्लूडिंग मेटा डेटा इज टू बी रिप्रेजेंट एज स्टोर इन डेटा इन अ सेल ऑफ टेबल, यानी कि वो टेबल में स्टोर होगा और टेबल के अंदर सेल में स्टोर होगा। ठीक है, एक रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम में हर एक कॉलम की एक वैल्यूज ऑटोमेटिक इंडिविजुअल होनी चाहिए। इसका मतलब है कि एक कॉलम में मल्टीपल वैल्यू या कंपोजिट वैल्यू नहीं होना चाहिए। हर एक वैल्यू को सेपरेट और यूनिक तरीके से रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि द रो एंड कॉलम हैव टू बी स्ट्रिक्टली अनऑर्डर्ड, यानी कि वो रो एंड कॉलम किसी भी सीक्वेंस में हो सकता है। ठीक है, मेटा डेटा बोलने का मतलब ऑल इन्फॉर्मेशन, यानी कि कुछ हमारा डेटा होगा, यानी कि किसी का रोल नंबर है, यानी कि रोल 10 है, नाम है अमित, या फिर कुछ एज है उसका 20, तो ये हमारा डेटा है। लेकिन अगर रोल नंबर 10 क्या है तो रोल नंबर 10 है। नेम अमित, नेम एनएमई नेम, ये हमारा यानी कि स्ट्रक्चर बता रहा है। डेटा अबाउट डेटा, दैट इज मेटा डेटा। ठीक है, गारंटेड एक्सेस अगर हम बोलेंगे रूल नंबर 2, तो इच यूनिक पीस ऑफ डेटा ऑटोमिक वैल्यू शुड एक्सेसिबल बाय टेबल नेम, प्राइमरी की, रो एट्रीब्यूट्स एंड कॉलम। यानी कि गारंटेड एक्सेस का मतलब है कि हम डेटा को कैसे एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल नेम, प्राइमरी की, जो कि हमारा यूनिक होता है, और एट्रीब्यूट से। ठीक है, सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल का मतलब होता है कि null has several meaning. It can meaning missing data, not applicable or no value. It should be handle consistency, यानी कि null value अगर किसी भी डेटा में हमारा कुछ मिसिंग डेटा है, कुछ हम वैल्यू डाल रहे हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं टेबल में, और हमारा डेटा मिसिंग है, यानी कि उसको हम सिस्टमेटिकली हैंडल कर सकें। प्राइमरी की मस्ट नॉट बी नल। नल का सिस्टमेटिकली ट्रीटमेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नल एक स्पेशल वैल्यू है जो इंडिकेट करता है कि कोई डेटा मिसिंग है या अननोन है। नल के सही तरीके से हैंडल करना डेटा इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके लिए हमें नल वैल्यू के साथ सही तरीके से डील करना होता है, जैसे कि उन्हें अलाउ करना, डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करना, या फिर कॉन्स्टेंट्स लगाना नल वैल्यू को यूज
यूज़ पर है, उपयोग पर है। इससे डेटा क्वालिटी और रिलायबिलिटी इंप्रूव होती है, यानी कि इसको सिस्टमेटिकली ट्रीटमेंट हैंडल करना, ठीक है, सिस्टमेटिकली हैंडल करना। प्राइमरी की मस्ट नॉट बी नल, यानी कि प्राइमरी की को हम कभी भी नल नहीं बना सकते। एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग का मतलब होता है डेटाबेस डिक्शनरी मस्ट हैव डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटाबेस, यानी कि डेटा देखने के तरीके होने चाहिए, यानी कि किसी भी टेबल में हम डेटाबेस में देखते हैं बहुत सारे टेबल होते हैं, तो टेबल के कुछ नाम होते हैं, टेबल के अंदर कुछ डेटा टाइप होते हैं, डेटा टाइप बोलते हैं, डेटा टाइप होते हैं, या फिर उसके कुछ मेटा डेटा होते हैं। तो सारे को हम देखने के तरीके को, यानी कि मेटा डेटा को देखने के तरीके को ये रूल्स हमें यही बताता है, एक तरीका होना चाहिए, ठीक है। पावरफुल लैंग्वेज का मतलब होता है कि हमें डेटाबेस एक्सेस करने के लिए या फिर उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें कोई लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। जैसे कि एग्जांपल में हम एसक्यूएल देखते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की जरूरत। व्यू अपडेशन का मतलब होता है कि यह व्यू अपडेशन रूल कहता है कि अगर किसी डेटाबेस में एक व्यू है जो मल्टीपल बेस टेबल में ड्राइव है, मतलब कि मल्टीपल बेस टेबल से ड्राइव है, तो उस व्यू को अपडेट करने की परमिशन भी होनी चाहिए। यानी अगर हम किसी व्यू में चेंजेस कर रहे हैं तो वो चेंजेस बेस टेबल में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, इससे डेटा कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी मेंटेन होती है। यानी कि अगर हम दो अलग अलग टेबल है और वो एक दूसरे से ड्राइव है, तो एक में अगर चेंजेस करें तो दूसरे में भी वो चेंजेस हो जाए, ठीक है। रिलेशनल लेवल ऑपरेशन का मतलब देयर मस्ट बी इंसर्ट डिलीट अपडेट ऑपरेशन एट ईच लेवल ऑफ रिलेशनल, यानी कि इसमें हम इंसर्ट डिलीट अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। रूल नंबर 7 हमारा कहता है सेट ऑपरेशन लाइक यूनियन इंटरसेक्शन एंड माइनस शुड बी सपोर्टेड। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब होता है द फिजिकल स्टोरेज ऑफ डेटा शुड नॉट बी मैटर टू द सिस्टम, यानी कि हम अगर डेटाबेस में अगर हम टेबल के रूप में अपने डेटा को स्टोर कर रहे हैं तो ये हमारा फिजिकल नहीं है। हमारा फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब है कि हम कोई ना कोई फाइल में हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, अगर हम फिजिकली उसमें चेंजेस करते हैं तो उस पर लॉजिकली उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, उस पर अफेक्ट नहीं पड़ेगा। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का जस्ट यही है कि देयर इज चेंजेस इन द लॉजिकल स्ट्रक्चर, यानी कि अगर हम फाइल के नाम को फिजिकल डेटा में बोल रहे हैं, अगर फाइल के नाम को हम रीनेम कर रहे हैं तो उसमें लॉजिकल पे कुछ असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का बोलने का मतलब इज देयर चेंजेस इन द लॉजिकल स्ट्रक्चर टेबल स्ट्रक्चर, यानी कि कुछ टेबल के स्ट्रक्चर पे हम चेंजेस कर रहे हैं तो उस पे फिजिकली पे कुछ असर नहीं पड़ेगा। ऑफ द डेटाबेस यूजर व्यू डेटा शुड नॉट चेंजेस, ठीक है। इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस बोले तो द डेटाबेस शुड बी एबल टू कॉन्फिगर ओन इंटीग्रिटी rather than using other program key and check constant figure should be stored in data डिक्शनरी, यानी कि ये इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस रूल कहता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डेटा इंटीग्रिटी और डेटा सिक्योरिटी को इंडिपेंडेंस तरीके से हैंडल करना चाहिए। इसका मतलब है कि डेटा इंटीग्रिटी कांस्टेंट और डेटा सिक्योरिटी मेजर को डेटाबेस स्ट्रक्चर से अलग तरीके से डिफाइन और इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। इससे डेटा इंटीग्रिटी और डेटा सिक्योरिटी को मेंटेन करने में फ्लेक्सिबल और स्केलेबिलिटी मिलती है। इसका मतलब है कि अगर हम कोई कोचिंग का बना रहे हैं डेटाबेस, तो उसमें हम देखते हैं कि 30 स्टूडेंट से ज़्यादा उसमें लिमिट लगा देते हैं, कुछ 30 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं आ सकते इंटीग्रिटी, यानी कि कुछ कांस्टेंट लिमिटेशन लगा देते हैं, ठीक है। दिस ऑल्सो मेक RDBMS इंडिपेंडेंस ऑफ फ्रंट एंड। डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस बोले का मतलब है बोलने का कि डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस रूल कहता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को हैंडल करने के लिए इंडिपेंडेंस होना चाहिए। इसका मतलब है कि डेटाबेस को मल्टीपल लोकेशन या सर्वर पर डिस्ट्रीब्यूट करने पर भी डेटा कंसिस्टेंसी और डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए। इससे डेटाबेस को स्केलेबल और फॉल्ट टॉलरेंट बनाया जाता है। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज के बिना यूजर को सीमलेस एक्सेस मिलता है और क्यूरीज को एग्जीक्यूट करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि अगर हमारा डेटा मल्टीपल जगह पे स्टोर है तो हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो कितनी जगह पे स्टोर है, एक्सेस करने में जरा भी ये नहीं होने वाला है। तो उसी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस। अलग अलग जगह से अगर हम उसे एक्सेस करना चाह रहे हैं तो नॉन सबवर्जन रूल ये कहता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डेटा एक्सेस और मैनिपुलेट को प्रोटेक्ट करने के लिए मैकेनिज्म प्रोवाइड करना चाहिए। इसका मतलब है कि किसी भी यूजर को डेटाबेस को इंटरनल स्ट्रक्चर को बाईपास करके डेटा को डायरेक्टली एक्सेस या मैनिपुलेट करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इससे डेटा सिक्योरिटी और डेटा इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है और अनऑथराइज एक्सेस और मैनिपुलेट से बचाया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको डॉट्स टू रूल समझ में आए होंगे। किसी भी तरह का डॉट है, अगर कोई भी रूल्स में डॉट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डॉट को क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।